विद्युत कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज 3 दिनों की हड़ताल पर हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वार्ता चल रही थी उनकी 12 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेकर, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, अन्यथा कार्रवाई सख्त की जाएगी। फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं धरना प्रदर्शन पर। और रात की बात की जाए तो रात जिलाधिकारी खुद राउंड अप थी, कई सब स्टेशन का दौरा किया है। वहीं परसदेपुर में रात भर लाइट नहीं रही। बिल जमा करने को लेकर उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जो उपभोक्ता है उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जिलाधिकारी से फ़ोन पर जो हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि मेरी प्राथमिकता यही है कि जनता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण होगा, बात के माध्यम से निस्तारण होगा, वो अलग बात है। लेकिन विद्युत को लेकर किसी भी कर्मचारी, किसी भी उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। प्रदेश में विद्युत कर्मियों की हड़ताल को लेकर जहां ऊर्जा मंत्री सख्त हैं, तो वहीं जिलाधिकारी भी किसी विद्युत उपभोक्ता को कोई परेशानी ना हो उसके लिए लगातार जितने भी विद्युत स्टेशन हैं उनमें लगातार विजिट भी कर रहे हैं। लापरवाही बरतने पर लगभग 12 लोगों को जो है उनकी सेवाएं जो है समाप्त कर दी गई हैं। वहां जिलाधिकारी के द्वारा सभी एसडीएम को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी उपभोक्ता को किसी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कोई समस्या उत्पन्न न हो पाए। इसको लगातार वो देर रात सारी पुलिस को भी उन्होंने सूचना कर दी है और पुलिस भी लगातार हर जगह विजिट कर रही है, जहाँ विद्युत कर्मी भी जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। प्रदेश मौजूद हैं। दरअसल कल 11 बजे से जिस तरह से कोल्ड स्टोर में लगातार रेस्क्यू चल रहा है, डीआईजी शलभ माथुर ने जिस तरह से हमें जानकारी दी, उन्होंने बताया था कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 11 लोग जख्मी। फिलहाल जिस तरह से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया रहा है, मैं दिखाऊंगा कि लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ अलावा पुलिस प्रशासन, संबल के और सभी महकमे लगे हुए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो भी लोग हैं अंदर उनको निकाल दिया जाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी जिस तरह से सुबह तक 8 लोग थे, लेकिन जो अब अपडेट है अभी 3 लोग लाशें और निकली हैं। फिलहाल 11 लोगों की लाशें निकल चुकी हैं और 11 लोगों की हालत गंभीर है, जिनको अभी हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। लगातार जिस तरह से परिजन बाहर हैं और लगातार मन्नतें कर रहे हैं और ऊपर से ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो सही सलामत निकले। फिलहाल यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोग अंदर हैं उनका रेस्क्यू सही किया जाए, लेकिन इस बीच कई परिजन आए और उन्होंने हंगामे की भी कोशिश की है। लगातार यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि एम्बुलेंस जिस तरह से है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम यहाँ फिलहाल लगी हुई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से अगर कोई फर्स्ट एड दिया जाए, उसके अलावा दिया है। सभी महकमों के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। लगातार कल 11 बजे से और पूरी रात रेस्क्यू चल रहा है फिलहाल। और इसके साथ साथ जो बाहर परिजन है पूरा इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा अपना इस मलबे से निकले, हम उसकी पहचान करें। ये आप भीड़ देखें, वो भीड़ है जो परिवार आसपास के गांव काफी लोग हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू चला है उस रेस्क्यू में लगातार शलभ माथुर के अलावा कमिश्नर और डीएम मरीजगंज से एसपी जगदीप मिश्रा लगातार कैंप करे हुए हैं। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से माहौल कंट्रोल है और परिवारों को समझाया जा रहा है कि रेस्क्यू जो किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए, आपके भले के लिए किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से रेस्क्यू पूरा होता है और इस तरह से जो मलबे में है, लेकिन सीधी तौर पर एक चंद जो फायदे के लिए यहाँ पर मौत का सौदागर यहाँ का जो मिल मालिक बना है उस पर मुकदमा दर्ज कर गया है और फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार एक टीम गठित की गई है, टीम के बाद जांच की जाएगी। फिलहाल लोगों में रोष है और परिवार बाहर दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे में लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कैल्विन कॉलेज में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 5000 प्रधानमंत्री शहरी आवास का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 4700 प्रधानमंत्री आवास का शिलान्यास होगा। आईआईएम से गऊ घाट तक बनने वाले एलडीए के ग्रीन कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे अचानक बढ़ गए हैं। पिछले 3 महीने में राजनाथ सिंह का ये तीसरा दौरा है। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद भी हैं। उमेशपाल हत्याकांड के बाद से ही माफिया अतीक अहमद को यूपी आने में डर सताने लगा है। 1 मार्च को अतीक अहमद की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और याचिका में साफ तौर पे कहा गया था कि उसे गुजरात से यूपी
नया लाया जाए, क्योंकि मंत्रियों को बयान देखकर यूपी सरकार के ऐसा लगता है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर भी हो सकता है, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। अतीक अहमद की ओर से यह भी कहा गया कि अगर जरूरी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसकी पेशी हो सकती है। इसके अलावा अतीक अहमद की ओर से याचिका में यह भी कहा गया कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार वालों को जानबूझकर फंसाने की जो कोशिश है वो की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाता है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद आज यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने नेपाल से कयूम नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कयूम प्रयागराज का रहने वाला है और उसके ऊपर आरोप है कि उसने अतीक अहमद के लड़के असद को और गुलाम को नेपाल तक पहुंचाने में मदद की है। फिलहाल पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम लगातार कयूम से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद वो शख्स निकलकर सामने आएंगे जो अभी कहीं छुपे हो सकते हैं, दूसरे राज्यों में हो सकते हैं, दूसरे प्रांतों में हो सकते हैं। यूपी एसटीएफ की माने तो कयूम से वो काफ़ी अहम सुराग एसटीएफ को मिलेगा, जिससे इन शूटर्स की तलाश में पुलिस को आसानी मिलेगी। कयूम प्रयागराज का रहने वाला है और नेपाल में अपना व्यापार करता है। कहा जाता है अतीक अहमद का बहुत खास गुर्गा ये कयूम है, जो काफ़ी दिनों से नेपाल में रहता था, वहाँ पर काम करता था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जब ये पूरा घटनाक्रम घटा, जिस तरीके से पुलिस इन आरोपियों को खोज रही थी, तो इन दोनों को सबसे महफूज ठिकाना नेपाल लगा, जहाँ जाने के लिए कयूम ने इनकी मदद की। 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट होम्योपैथिक अभ्यर्थियों का आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। लखनऊ के हजरतगंज स्थित विधानसभा पर उन अभ्यर्थियों ने सैकड़ों की तादाद में पहुंच करके जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके उन अभ्यर्थियों को वहां से रोका और उन्हें इको गार्डन पहुंचाया गया। हालांकि उन अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों की कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार अगर इस मामले में पैरवी करती है तो हम लोगों को न्याय मिल सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से उन्होंने अपील भी की है कि हम अभ्यर्थियों की कोर्ट में पैरवी की जाए, जिससे कि हम अभ्यर्थियों को चयनित हो सके और आने वाले समय में हमें रोजगार मिल सके। इन अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि लगातार हम लोग 4 वर्षों से प्रदर्शन या अपनी मांगों के लिए लड़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में सरकार से अब उन अभ्यर्थियों की बहुत सी उम्मीदें रह गई हैं। बदलते मौसम में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कोरोना केसेस शून्य थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें संख्या उनकी बढ़ रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में कल 2 नए केस आए, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में हलचल मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शून्य संख्या थी उसके बाद एकाएक केसों की संख्या बढ़ना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल रहा। हालांकि ये जो नए 2 केस आए वो 10 दिनों के अंतराल के बाद आए। वर्तमान समय में राजधानी लखनऊ में अगर कोरोना केसों की बात करें तो इसमें में 5 हैं। हालांकि एक व्यक्ति ने कल आज जो है कोरोना को मात भी दी। यूपी के बुलंदशहर में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। वहीं पीड़ित की आवाज़ बना न्यूज़ 1 इंडिया। पीड़ित की आवाज़ को बुलंद किया था न्यूज़ 1 इंडिया ने, जहां दबंग लोगों ने पीड़ित की ज़मीन पर अवैध कब्जा उठा रखा था, जिसे न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का संज्ञान बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने लिया है। वहीं पूरे मामले को देखा जाए, शिकारपुर एसडीएम ने तत्काल राजस्व टीम और पुलिस टीम गठित कर दबंग लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। वहीं मौके पर पहुंचकर दबंग लोगों के अतिक्रमण कर रखा था, वहां जेसीबी के माध्यम से उन अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके चलते पीड़ित की ज़मीन भी वहां पर आ रही थी, वहां पर भी दीवार लगा दी और गेट लगा दिया, जिसके चलते पीड़ित को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। दिखाने के बाद बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने पूरी खबर को संज्ञान में लेकर दबंग लोगों के कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए थे। एसडीएम के राजस्व टीम और पुलिस टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर और बुलडोजर की सहायता से लेकर ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने सलीम हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल हम आपको बता दें, थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव बांसखेड़ी का यह पूरा मामला है, जहां पर सलीम नामक एक युवक की हत्या कर उसके शव को गेहूं के खेत में छिपा दिया गया था, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पुलिस ने मृतक
की बहन की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक हम आपको बता दें, मृतक सलीम जादू टोना करने का कार्य करता था और उसने एक महिला को भी फंसा लिया था, जिसके दौरान उसकी एक जो युवक था उससे कहासुनी भी हो गई थी। वहीं इन तीनों आरोपियों ने सलीम को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इन तीनों के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। बाराबंकी में बिन मौसम बरसात व आकाशीय बिजली ने बरपा कहर। एक ही परिवार के 4 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर हुई मौत, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के सतरिक थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक ही परिवार के सभी लोग मेंथा की रोपाई कर रहे थे कि तभी तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 32 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतरिक लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर कर दिया। तेज रफ्तार का कहर भी आए दिन देखा जा रहा है। बात अगर हम जनपद पीलीभीत की करें तो यहाँ भी तेज रफ्तार का कहर अब देखा जा सकता है। नवंबर माह का हो समय सड़क सुरक्षा के लिए अभियान के लिए या फिर यातायात सप्ताह, अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए हैं। हर दिन पाठ पढ़ाने के साथ ही नियमों के बारे में बताया भी है, विधिवत समझाया भी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जनपद पीलीभीत में तेज रफ्तार से कहर से मरने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें पिछले 8 वर्षों में तो 800 करीब लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है और वहीं 1000 से अधिक जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें 800 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। तो ये तेज रफ्तार का कहर है। या अब अगर हम बात पिछले 1 माह की करें तो 1 माह में 35 लोगों की जान जा चुकी है। हर 24 घंटे में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान जाती हुई नजर आ रही है। तो तेज रफ्तार का कहर जनपद पीलीभीत में आए दिन कहर ढा रहा है। तेज रफ्तार से आए दिन यहाँ पर मौतें हो रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अधिकारी भी मुस्तैद हैं, नियमों का पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर ये तेज रफ्तार से मौत का कहर कैसे थमेगा। आगरा के थाना सागंज स्थित राधे वाली गली में मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आगरा पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। करीब 4 दिन बीत जाने के बाद करीब 6 टीमें लगाकर आगरा पुलिस ने इस आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि लगातार स्थानीय लोग और परिजनों की मांग थी कि उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं आगरा पुलिस उस आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 6 टीमें लगाकर प्रयास करने में जुटी थी। आज सुबह आगरा पुलिस ने उस आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली है। हाँ, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर समाज सेवी सावित्री चाहन ने 2 दिन से लगातार प्रयास किया था और आज कलेक्ट्रेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं डीसीपी विकास कुमार का कहना है कि उस आरोपी को अपनी हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार जो है कि विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में भी विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है और ये विरोध चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को देखने को मिला। जहां पर हम सीएमओ ऑफिस में खड़े हैं, यहां पर सीएमओ ऑफिस में जो जिला अस्पताल के जो कर्मचारी थे, वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग लोग जो थे वो सब यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर एक ज्ञापन देकर सीएमओ से मांग की है कि उनको जो बाहर का रास्ता दिखाया गया उनको काम पर लगाया जाए और जो 5 महीने की सैलरी जो यहाँ इनको नहीं मिली उसको वापस किया जाए। जो सीएमओ है उन्होंने आश्वासन दिया है, इनकी बात जो है प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी और इनको दोबारा काम पर रखा जाएगा। जब तक के लिए प्रशासन से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर इसी तरह का प्रदर्शन ये फिर इनकी जो मांगे वो पूरी नहीं होती हैं तो लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। रातई से हो रही बूंदाबांदी और तेज हवाओं के कारण कई क्षेत्र की बिजलियां ठप हो गई हैं। खासतौर से बिजली विभाग इस समय हड़ताल पर है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं,
जिसके कारण विद्युत व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। रात से मौसम की बेरुखी के कारण, तेज हवाओं के कारण जहां बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है, वहीं कर्मचारी हड़ताल पर होने के कारण समय से बिजली नहीं बन पा रही है। न बिजली बनने के कारण बिजली उपभोक्ताओं को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।